वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था इसलिए आपको वीकली क्लास मिली थी, तो 2 से 3 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में राजस्थान के 5 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग और जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाने में बढ़ोतरी हो चुकी है। कब तक है, क्या इसमें प्रावधान है, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर 15 दिनों में एक क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत वीडियो के लाइक और शेयर से करेंगे ताकि आप सारे विद्यार्थी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कल हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? स्वानंद किरकिरे। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? भरतपुर में। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता? साइकिलिंग। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? निदा फाजली। और चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? डिजिटल सखी महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट है। तो ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। क्विज भी मिलती है शाम को और वन लाइनर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज 3 in 1 में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। आज आपको जनवरी महीने के पूरे महीने का वीडियो भी प्राप्त हो गया 2 पार्ट का। आज इसका टेस्ट भी मिल जाएगा और आज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रताप क्लासेस पे डेली यूट्यूब पे क्लास आती है और फिर ऐप के अंदर डेली, वीकली और मंथली आपको टेस्ट मिलता है। अब करें स्टार्ट। को प्यार भरा नमस्कार। सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? ये लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पे काम कर रही है, खास करके अपनी राजस्थान सरकार। और कल आरएस प्री के अंदर यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। आरएस प्री लेंथी पेपर होता है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन भी लेंथी आएंगे। और मैं जो कथन 1, कथन 2 गलत सही वो करवाता हूं, वैसे प्रश्न आपने देखी मैंने करवा दिया। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समझौता किया है। देखो पूरी डिटेल देखिए। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, भागीदारी राजस्थान की तीनों विद्युत कंपनियां डिस्कॉम और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने समझौता किया है। तीनों विद्युत कौन सी अपनी? जयपुर वाली, जोधपुर वाली और अजमेर। 3 डिस्कॉम है ना, टोटल 5 कंपनियां हैं। एक प्रसारण वितरण, एक सुरक्षा का काम है और 3 का बिजली उपलब्ध करवाना है। तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर 3 जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम है और टाटा पावर के साथ समझौता हुआ है। चेयरमैन डिस्कॉम सुश्री आरती डोगरा और टाटा पावर रिन्यूएबल के सीईओ और एमडी दीपेश नंदा, इनके बीच एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। योजना का उद्देश्य है रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना, आम जनता को बिजली खर्च से राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना। तो ये लगातार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। अब बात करते हैं बूस्टर डोज में प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। 15 फरवरी 2000 देखो 22 जनवरी 2024 को घोषणा की थी कि देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों में ये छतें लगेगी। फिर 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो गई, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करती है। इस योजना के लिए 2026-27 तक अनुमानित बजट है 75,021 करोड़। देश में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान में 5 लाख घर शामिल है। ये नोट कर लेना और पूरी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा ये सभी लगवाए जाए, इसलिए समझौते किए जा रहे हैं। सब्सिडी विवरण है। 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और योग्य घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है वो मिल सकती है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ये डिस्कॉम से जुड़ जाएगा। 300 यूनिट प्रति माह बिजली आपकी फ्री हो जाएगी, कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ ही नहीं रहेगा। बस ध्यान रखना, ये डिस्कॉम से जुड़कर ग्रिड पावर से जुड़ेगी और ये फायदा है। तो जिसने भी पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली घरों की छतों पर प्लांट ये लग रहे हैं छतें, तो आप लगवाएं। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की।
केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक कर दिया? ये लो जी, इतने दिन पढ़ रहे थे। जल जीवन मिशन जो 2019 में शुरू हुआ था और टारगेट है 2024 में समाप्त करना, है ना। 2024 में क्या करना? समाप्त करना। 25 लाख घरों में ये सारे कनेक्शन उपलब्ध करवाना। लेकिन अब लक्ष्य बढ़ा दिया, बोले 24 में तो काम चला नहीं है, अभी बहुत बड़ा देश है हमारा, और बढ़ाओ इसको। इसका लक्ष्य बढ़ा दिया 2028 तक। नोट कर लेना, जितनी भी राजस्थान सरकार की नीतियां हैं वो 2029 तक है, जबकि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य बढ़ाकर 2028 कर दिया। और ये प्रश्न पता नहीं अब कितनी बार आएगा, ठीक है, अंदाजा नहीं है मतलब कितनी बार आएगा। तो केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट है 2025, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब इसमें मुख्य मुख्य प्रावधान क्या थे देखो, जैसे कृषि और किसान कल्याण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। 7.7 करोड़ किसान अल्पकालीन ऋण सुविधा से लाभान्वित होंगे। 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू होगा। उसके अलावा उद्यम और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष, 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए। अभी पर्सन फर्स्ट ग्रेड है, आपके यूआरओ में तो अभी नहीं आएंगे, ग्राम सेवक है, पटवार है, आगे कोई भी एग्जाम है जहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट पूछा जाता है वहां ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में 10 लाख उद्यमियों को इस वर्ष लाभ होगा। जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। मिशन का विस्तार कर दिया 2028 तक। 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024 लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार है। योजना छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर है उनको विकसित किए जाएंगे। निजी सहभागिता, एसएमआर के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। इनकम टैक्स में बड़ी राहत, 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स होगा। नई कर प्रणाली में छूट की सीमा बढ़ाई गई है। ये तो 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, कब? 2025, ठीक है, उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, और भी होगी तो हम चर्चा करते रहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थी? लो जी, आजकल आपने कल ट्रेंड देखा होगा आरपीएससी का, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, बेतुका प्रश्न भी आ सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब एक करंट को सब्जेक्ट बना दिया जीके की तरह। अब प्रश्न ढूंढते रह जाएंगे। कल राज्यपाल कलराज ये अपने नए जो किशन राव बागड़े साहब हैं, ये गए थे मुख्य अतिथि के रूप में, कार्यक्रम हुआ था। अब प्रश्न आ जाएगा कि नाहर माता मंदिर कहाँ स्थित है, हम ढूंढते रहेंगे। अब नाहर नृत्य तो हमने सुना है, अभी भीलवाड़ा का है। अब नाहर माता अठियासन नागौर के अंदर मंदिर है, वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि थे हमारे राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब। और हम ढूंढते रह जाएंगे कला संस्कृति में वो मंदिर केड़ा कठू आ गया, किसी दुनिया में मंदिर है। अब नागौर वाला हो सकता है, नागौर वाले भी आदि नहीं जानते हो, ठीक है। तो अब ये ऐसे करंट में प्रश्न आने लगे आजकल। नाहर माता अठियासन मंदिर कार्यक्रम, मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, स्थान अठियासन मंदिर नाहर माता, आयोजन राष्ट्रीय स्नेह सम्मेलन हुआ, आयोजक नाहर कुल देवी भवानी माता जी ट्रस्ट, घोषणा नाहर माता स्थल भविष्य में पर्यटन केंद्र बनेगा। ये लो जी, राज्यपाल गए, धोख लगाई, और देखो मांगते तो क्या है, माता से मांगते हैं, राज्यपाल माता ने कह दियो ले भी वो पर्यटक स्थल बनेगा, धार्मिक पर्यटन स्थल विश्व, उस राज्यपाल ने कह दिया विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी। इसका मतलब राज्यपाल ने घोषणा की है तो इसका विकास होगा, पर्यटन केंद्र के रूप में बनेगा। तो अब याद रखियो, नार माता अठियासन मंदिर नागौर के अंदर है। नार माता का मंदिर अठियासन नागौर के अंदर है। तो भविष्य में इसको पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो सीधी सी बात है, प्रश्न आएगा। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? लियो भाई, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? अब लगभग ही है, कोई ऐसा चूक जाएगा जिसके नहीं है, बाकी सबके घरों में है। कई बार कह देखे कि मेरे को तो गुरुजी फोन ही को नहीं, मैं तो घर वाला हूँ लेके फोन करूँ, या ठीक है कि एक दूसरे का दो बहनें होती है, 2 भाई होते हैं, या एक भाई बहन होता है, एक ही फोन रखते हैं कि 2 घंटा मन दे दी, 2 घंटा तू चला ले, ठीक है, रात में रजाई बढ़ गए तू चला ली, दिन में मैं चला ली। तो घरों में स्मार्टफोन अब कितने? 91.7%। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? 91.7%। आप पूरी रिपोर्ट देख लो, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 राजस्थान के संदर्भ में।
कोविड-19 के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन और कौशल ज्ञान में गिरावट आई, लेकिन अब सुधार हो रहा है। राजस्थान में 91.7% घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है। 76.1% लड़कियों के पास है और 82.2 लड़के स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। राज्य में वर्ष 2024 में कुल स्कूल नामांकन 59.3% रहा। ये सारी रिपोर्ट अब क्या है, स्मार्टफोन 91.7% है, लड़कियां 76% कन है और लड़का 82%। अजय भी लड़का फोन को नहीं किया कन और कई छोरियां फोन दिया को नहीं, ठीक है, कि हम फोन खोस लिए, छोरो या छोरी हो नहीं बहु फोन खोस लिए तो की तो 2-4% तो खोसने वाला कम हो गया उससे। तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। फिर देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केंद्रीय बजट के वो प्रश्न करवा रहा हूं जो राजस्थान के संदर्भ में पक्के पूछे जाएंगे पेपर में, कोई भी एग्जाम हो। केंद्रीय बजट 2025-26 में ऐसे प्रश्न पता है कहाँ आएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया, कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो गया, पटवारी ग्राम सेवक, ऐसे प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है। तो ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल। पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी हुई, और अब इनका लगातार डिजिटल हो रहा है सारा काम। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। सहयोगी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संघर्षकर्ता घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में। ये घोटा लगा लेना, ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, ये ऐसा ही प्रश्न आ जाएगा, देख लेना। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। ये लो जी, कल परसों हमने सांगरी पढ़ी थी खिचड़ी की, कई दिन पहले हमने लाल मिर्च पढ़ी थी मथानिया जोधपुर की। अब कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर की खीर मोहन, बूंदी की सुगंधा चावल और जयपुर की कुंदन मीणा, इन सब को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है नाबार्ड। उपयुक्त सभी। अब जयपुरी कुंदन मीणा, सुगंधी चावल, सुगंधा माही सुगंधा नाम सुना है, ग्रीन मार्बल, कोटा स्टोन। अब याद रखियो, मैं ये दिखाया है, हमारे क्षेत्र में तो ऐसे दिखते हैं, उनको हम गुलाब जामुन कहते हैं। और गंगापुर, करौली, सवाई माधोपुर में खीर मोहन है। पहला बेचारो गंगापुर सिटी जिलो, अब हटा दियो, तो खीर मोहन, ये है खीर मोहन, ठीक है। हाँ, हमारे तो ऐसे दिखते हैं, उनको हम गुलाब जामुन कहते हैं, कालिया रसगुल्ला का मेहतवान। तो कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी सुगंधा चावल, जयपुर कुंदन मीणा, इन सब को नाबार्ड के द्वारा जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है सभी को दे दे, हो सकता है 1-2 को दे दे, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान के पारंपरिक कला उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया जारी है। कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी माही सुगंधा चावल और जयपुर कुंदन मीणा ज्वेलरी को जीआई टैग मिलने की तैयारी है। नाबार्ड ने जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में प्रक्रिया पूरी कर दी है। इससे पहले खेजड़ी की सांगरी, मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च को भी जीआई टैग के लिए चयनित किया जा रहा है। इससे पहले अपने राजस्थान में 21 लोगों के उत्पाद से जीआई टैग है। लास्ट बार अगस्त 2023 में 5 को दिया था, उससे पहले 1 2021 में दिया था। उनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, अब रोज का एक प्रश्न पढ़ेंगे आरएस प्री में। हालांकि मैंने रात आपको क्लास दे दी। आरएस प्री में राजस्थान जीके कौन सा पूछा, निम्नलिखित करंट कौन सा पूछा गया, जीके हम यस्टरडे डोज में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, रिको की स्थापना पहले 1969 में हुई थी खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ। फिर जैसे ही 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग हुआ, ये स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना 1980 में होगी। मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है वो रिको है, ठीक है। ये पार्क वगैरह सब काम रिको ही करती है। तो देखो, आरएस प्री में कल पेपर में प्रश्न आया, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ जयपुर, जो थोलाई गांव है ना वहां पे। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी, एग्रो फूड पार्क उदयपुर और मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाड़ा जोधपुर। अब ये मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कर रही है। आरएस प्री में 2 बार प्रश्न आया, कल के पेपर में 2 बार रिपीट हो गया। यहाँ असत्य ये होगा क्योंकि एग्रो फूड पार्क उदयपुर में नहीं है, ये 4 है, गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा। असत्य बताना था। अब ये कम से कम 4 बार प्रश्न आ चुका है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ जयपुर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी,
मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाडा जोधपुर। आप लगा लेना राजस्थान के प्रमुख पार्क बाय नानक क्लासेज, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब। ठीक है, तो एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 है, श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा के। अब रोज एक प्रश्न ये पढ़ेंगे। सुजस बुलेटिन, राज्य सरकार युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगी। 19 फरवरी को हमारा आ रहा है राजस्थान का बजट। और गांव ढाणी तक और मजबूत होगा स्वास्थ्य का ढांचा, केंद्रीय बजट 2025-26। और ये किसान वर्ग का, ऊर्जा क्षेत्र का, ये सारे मैं कल लेके आ गया। इन्हीं में से क्वेश्चन निकाले। देखो ये 2028 तक जल जीवन मिशन 100 गीगावाट, इसलिए मैं ज्यादा ये सुजस बुलेटिन है उसको साथ में लेके चलता हूं ताकि कोई हमें परेशानी ना हो। और ये नागौर मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर डिडवाना क्षेत्र में लगते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज सिर्फ सर, ताकि आपको पीडीएफ अपडेट लिंक कोई भी सूचना है प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका सही जवाब था टेराकोटा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान की मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? जूडो, साइकिलिंग, कुश्ती, तैराकी। अभी 38वें राष्ट्रीय गेम में इन्होंने रजत पदक जीता है। बीकानेर की मोनिका जाट है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनका खेल कौन सा है। यस्टरडे डोज 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा कोटा की है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है? सरिस्का। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र है, वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। और छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के मेले हैं? डामोर के। ये थे आरएस इसमें जो ईओआरओ का पेपर 2023 में। अब ईओआरओ का खत्म, कल आरएस प्री का हुआ है, तो आरएस प्री परीक्षा 2 फरवरी 2025 कैसे प्रश्न आए इनकी चर्चा करें। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के भाग है? गग्गर का मैदान किन जिलों में फैला है? जयपुर, दौसा, अलवर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वैज्ञानिक नाम बताना है। वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है? और राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण पद्धति अपनाई जाती है? अभी आपको कहते हैं ना कि हमें जीके से डर लगता है, अब आपके सामने आ जाएंगे कि आरएस प्री में भी जीके कैसे पूछे। रोज 5% हमें पढ़ने हैं, जितने भी करंट वहां अपडेट करेंगे हम। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और कल वाले प्रश्न आरएस प्री में तो देखो विशाल सारा ही करंट था। जैसे फर्स्ट ग्रेड में फिक्स है, सेकंड ग्रेड के अंदर 10% आने। सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई 3 और रीट 4 ऐसी भर्ती है जिसमें सिर्फ करंट राजस्थान का आता है 10% फिक्स। फर्स्ट ग्रेड हो गया, और ये कॉलेज लेक्चरर में भी राजस्थान का आता है 10। फर्स्ट ग्रेड हो गया, ग्राम विकास अधिकारी चतुर्थ श्रेणी आपके पटवार है। इसके अलावा छोटे मोटे और एग्जाम है, जेल प्रेरी वगैरह, इनमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारा आता है। और कल लगभग % फर्स्ट ग्रेड की बुक से आई है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले तो चूकना मत। और करंट की राजस्थान की है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चल रही है। 16 से 31 जनवरी वाली मैंने रिवीजन क्लास दे दी नानक क्लासेस शिवसर पर। अब मैं कल से आपको नानक क्लासेस शिवसर पर कल या परसों से हर इस जनवरी महीने के पुरस्कार, खेल वगैरह सारे उपलब्ध करवाऊंगा, अलग अलग सारे, ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।